नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हमने भोजन करवाया, आज हमने ये बांटा, आज हमने वो दान में दिया। हम अक्सर ऐसा कहते रहते हैं। इसी से संबंधित आज की हमारी कथा सुनिए। एक लकड़हारा था जो दिन रात लकड़ियाँ काटता था। इतनी मेहनत के बावजूद भी उसको भरपेट भोजन नहीं मिलता था। एक दिन उसकी मुलाकात एक साधु से हुई। उसने साधु से कहा, आप जब भी भगवान से मिलो मेरी एक फरियाद भगवान के आगे रख देना और मेरे कष्ट का कारण पूछना। कुछ दिनों बाद वो साधु लकड़हारे को फिर मिला तो लकड़हारे ने उस साधु को अपनी फरियाद की याद दिलाई। तो साधु ने कहा, तो प्रभु ने बताया कि लकड़हारे की आयु 60 वर्ष है और उसके पूरे जीवन में केवल 5 बोरी ही अनाज की है। इसलिए प्रभु उसको थोड़ा थोड़ा अनाज देते हैं ताकि वो 60 वर्ष तक जीवित रह सके। समय बीता तो साधु उस लकड़हारे से फिर मिला और लकड़हारे ने बोला, ऋषिवर, अब जब भी आपकी मुलाकात प्रभु से हो तो उनको मेरी एक फरियाद कह देना और उनको बोलना कि आप मेरे जीवन का पूरा अनाज मुझे एक बारी में ही दे दें ताकि मैं एक दिन तो भरपेट खाना खा सकूं। अगले दिन साधु ने कुछ ऐसा किया कि लकड़हारे के घर ढेर सारा अनाज पहुंच गया। लकड़हारे ने समझा कि प्रभु ने उसकी फरियाद कबूल कर उसको उसका हिस्सा भेज दिया है। उसने बिना कल की चिंता किए पूरा अनाज का भोजन बना लिया और भूखों और फकीरों को खिला दिया और खुद भी पेट भर के भोजन खाया। लेकिन अगली सुबह उसने उठकर देखा कि उतना ही अनाज उसके घर फिर पहुंच गया है। उसने फिर गरीबों को खिला दिया और उसका भंडार भर गया। यही सिलसिला रोज रोज चलने लगा। लकड़हारा लकड़ियाँ काटने की बजाय गरीबों और भूखों को भोजन करवाता और उसका पूरा समय इसी में व्यतीत होता। कुछ दिनों बाद साधु लकड़हारे से फिर मिला तो लकड़हारे ने कहा, ऋषिवर, आप तो कहते थे कि मेरे जीवन में केवल 5 ही बोरी अनाज की है, लेकिन अब तो हर रोज मेरे घर 5 बोरी अनाज की आ जाती है। साधु ने समझाया कि तुमने अपने जीवन की परवाह न करते हुए अपने हिस्से का अनाज भूखों और गरीबों को खिला दिया, इसलिए प्रभु उन गरीबों के हिस्से का अनाज भी तुम्हें दे रहे हैं। किसी को कुछ भी देने की शक्ति हम में नहीं है। देते वक्त हम ये सोचते हैं कि हमने दिया। दान, वस्तु, यहाँ तक कि अपने बच्चों को कुछ भी देते हैं तो कहते हैं कि मैंने दिलाया। वास्तव में ये सब उनका अपना है। आपको सिर्फ परमात्मा ने निमंत्र मात्र बनाया है ताकि उन तक उनकी ज़रूरतें पहुँच सकें। तो निमित्त होने का घमंड कैसा करें। आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।